शिवपुर गांव में गणेश नाम का एक गरीब किसान अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रहता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। एक दिन गणेश जंगल से लकड़ियां लेकर लौटा तो उसकी माँ आंगन में बैठी रोटियां बना रही थी। गणेश थक कर वहीं बैठा था। अम्मा, अब तो जंगल में लकड़ियां भी खत्म होने को हैं। सोच रहा हूँ, अगर आगे लकड़ी ना मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? चिंता मत करो मेरे प्यारे, भगवान स्वयं उन लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। गणेश थक कर वहीं बैठा था कि रास्ते में उसे गांव का सेठ हरलाल मिला, जो हमेशा अपने साथ पैसों की थैली रखता था और बहुत छींकता था। कहाँ चला गणेश सुबह सुबह? सेठ जी, लकड़ियां लेने जंगल गया था। घर में चूल्हा जलाना होता है ना। अगर लकड़ियां ज्यादा हो जाएं तो मेरे घर भी भेज देना। गणेश झपकते हुए। सेठ जी, अगर थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ खाने का सामान ले आऊंगा। मेरी अम्मा भूखी है। तू ईमानदार है, जानता हूँ, लेकिन तेरी हालत भी तो सब जानते हैं। पैसे तो दूंगा, पर ब्याज सहित लौटाना होगा। गणेश पैसे लेकर घर आया और अम्मा को सारी बात बताई। याद है जब तुम्हारे पापा गांव में समोसे बेचा करते थे? उनके हाथ का स्वाद पूरा गांव याद रखता है। तो मैं भी वही करूंगा अम्मा, मेहनत से समोसे बनाऊंगा। माँ बेटे दोनों समोसे बनाकर बाजार पहुंच गए, लेकिन सेठ का रिश्तेदार कालू वहां पहले से ही समोसे बेच रहा था। गांव वाले नाक चढ़ाते हुए, ये समोसे कैसे हैं? बेस्वाद लग रहे हैं। कालू के समोसे ज्यादा स्वादिष्ट हैं। गणेश उदास होकर घर लौट आया। अम्मा, हिम्मत रखो बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। सच्ची मेहनत जरूर रंग लाती है। अगली सुबह सेठ हरलाल अपने नौकरों के साथ गणेश के घर आ पहुंचा। सेठ हरलाल गुस्से में, पैसे दे या घर खाली कर। गणेश, सेठ जी, बस मुझे थोड़ा और समय दीजिए। फिर गणेश बाजार गया। रास्ते में एक भौंका साधु मिला। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गणेश, पापा, मेरे समोसे किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन आप भूखे हैं, ये लीजिए, बिना पैसे दिए खा लीजिए। साधु ने समोसे खाए और खुश हो गया। ये अमृत है बेटा, आपकी नियत और कड़ी मेहनत ही इसका स्वाद है। इसे लीजिए, ये एक जादुई जड़ी बूटी है। समोसे बनाते समय इसे मिलाएं, लेकिन याद रखें, यह केवल ईमानदार लोगों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। गणेश घर आया, अम्मा को सारी बात बताई और अगले दिन समोसे बनाते समय उसने वह जड़ी बूटी उसमें डाल दी। समोसे से अच्छी खुशबू आने लगी। गांव वाले स्वतः ही वहां से हट गए। वाह, गणेश के समोसे बहुत बढ़िया बने हैं। रफ्ता रफ्ता दुकान चल पड़ी। गणेश ने अपनी बड़ी दुकान खोली और सेठ हरलाल का सारा कर्ज वापस कर दिया।